ठीक है। तो अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट नहीं है, मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया हुआ, लेकिन आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है जिस तरह का आउटपुट हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम एक नई फाइल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने वेब पेज के ऊपर एक बॉक्स क्रिएट करूँ। वो बॉक्स कैसे क्रिएट होगा, वो हम HTML और CSS के कम्बिनेशन के साथ हम लोग परफॉर्म करेंगे, और उसके साथ हम लोग CSS की एक और टाइप भी यूज़ करेंगे यहाँ पे ही। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ। मैं फ़ाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। आपको पता है फ़ाइल को किस तरह से सेव करना है। फ़ाइल में जाना, फर्स्ट टाइम आपने सेव एज़ करना है, और उसके बाद आपने जब भी फाइल को एडिट या चेंज करना है तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीपल टाइम जो है सेव करके उसको रिफ़्रेश करते जाना है। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम रख लेता हूँ, चलो जी div। ये कोड आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, और ये कोड जिस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है ये डॉक्यूमेंट्स भी इसके आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये बाद में हमने लेटर ऑन सारी चीज़ें वन बाय वन करके जो है वो देखनी है। ठीक है, और चलिए ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे ही डिफाइन कर दूँ कि बार बार यूज़ होगी। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, आप इसको कैपिटलाइज करके भी लिख सकते हैं। और डॉक टाइप HTML का मतलब है कि हम लोग बेसिकली ब्राउज़र को डिफाइन करें कि हम लोग HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करें। इस वक्त ये डॉक टाइप HTML का मतलब है हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टाइटल मैंने डॉक्यूमेंट ही रहने दिया, बाकी चीज़ें मुझे इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HTML के अंदर एक टैग डिफाइन करेंगे, div का टैग। ठीक है, div का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, div का मतलब क्या होता है, डिवीजन। यानी अब मैं एक दीवार बनाने लगा हूँ तो उसके लिए मुझे एक ईंट की ज़रूरत है। उस ईंट के लेफ्ट साइड पे एक ईंट रखूँगा, या राइट साइड पे, या उसके ऊपर एक ईंट रखूँगा, या उसके आगे एक ईंट रखूँगा, तो वो पूरी की पूरी एक दीवार बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्योंकि बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने एक टैग यूज़ किया div। और हमारी जो अगर वेबसाइट देखी जाए तो हमारी वेबसाइट भी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। हर एक पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, div का टैग यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, div यानी डिवीजन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस div का एक बॉक्स बनाऊंगा। अब मैं बॉक्स कैसे बनाऊंगा, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, मैंने सेव किया। ठीक है, और इस फाइल को मैंने सेव किया हुआ है, इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, ये इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा, बस मेरा एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैं तो इसको एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ और उस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ हो, अवैस लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम लोग CSS की सेकेंड टाइप यूज़ करेंगे। कौन सी टाइप, इंटरनल। जो काम अभी मैं इंटरनल CSS से करने लगा हूँ वो सेम काम आप लोगों ने इनलाइन CSS से भी करके चेक कर लेना, उसको प्रैक्टिस करना आपने। ठीक है, लेकिन मैं इंटरनल डिफाइन करूँगा ताकि आपको इंटरनल की भी थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, हेड का टैग। अब हेड का टैग किस तरह से वर्क करेगा, पहले मैं आपको डिफाइन कर दूँ, फिर उसके बाद मैं इसको आगे मूव करता हूँ। हेड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल CSS टाइटल से ऊपर डिफाइन कर दे या टाइटल से नीचे डिफाइन कर दें, लेकिन होना हेड के अंदर ही चाहिए। हेड का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा था, टाइटल। अब उसका सेकंड चाइल्ड हम डिफाइन करने लगे हैं स्टाइल का टैग ओपन होगा और स्टाइल का टैग क्या होगा, क्लोज होगा, लेकिन ये हेड के अंदर ही होना चाहिए। टाइटल का टैग और स्टाइल का टैग दोनों किसके अंदर होना चाहिए, हेड के अंदर होना चाहिए। यानी ये दोनों किसके चाइल्ड है, हेड के चाइल्ड, और हेड जो है वो खुद किसका चाइल्ड है, HTML का चाइल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, div को एक बॉक्स बनाना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा div। इसको हम लोग बोलते हैं टैग सिलेक्टर। टैग सिलेक्टर क्यों बोलते हैं, नीचे देखें। अब हम लोगों ने क्या करना है, div के ऊपर क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, div को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर लिया, जिस तरह हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देखते हैं, कॉल कर लिया div को। अब मैं क्या करूँगा, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, डिक्लेरेशन ब्लॉक। यानी इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कि div के ऊपर ये सारी चीज़ें चेंजिंग हो। तो जब हमने बॉक्स बनाना है तो बॉक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी हाइट और विड्थ, कि उसकी हाइट कितनी हो, उसकी विड्थ कितनी हो। तो हमारे पास CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज होती है हाइट। ठीक है,
हाइट, और मैंने सपोज रख दी उसकी है 300 पिक्सल, मैंने उसकी हाइट रख, कोई भी हाइट रख सकते हैं आप, ये बस एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास क्या है, डिव हमारे पास क्या है, टैग सेलेक्टर, हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, नीचे HTML के एक टैग को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, टैग सिलेक्टर। लेकिन एक चीज़ याद आपने रखनी है, यहाँ पे इस तरह से नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। ये जो एंगल ब्रैकेट है ना, ये HTML का फॉर्मेट है, CSS के अंदर ये एंगल ब्रैकेट यूज़ नहीं होती। CSS के अंदर अगर आपने किसी टैग को सिलेक्ट करना है तो सिंपल उस टैग का नेम लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ब्लॉक का मतलब है इस ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो सारी की सारी कहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, इस डिव के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। मैंने उसकी हाइट क्या डिफाइन कर दी है 300। अब मैं उसकी विड्थ आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते, कुछ भी 500 पिक्सल, सॉरी पिक्सल मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सेव किया और ब्राउज़र पे जाके इसका आउटपुट देखते हैं, क्या देखते हैं, कोई चीज़ चेंजिंग हुई है, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। क्यों चेंज नहीं हुई है, क्योंकि डिव बाय डिफॉल्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, और हमारी बॉडी का कलर क्या है, वाइट। तो ट्रांसपेरेंट क्या, पानी के ऊपर मैं पानी का एक ड्रॉप फेंकूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जो मैंने ड्रॉप बाद में फेंका है ग्लास पानी के अंदर वो कौन सा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मजे बताता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं डीबगिंग टूल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं सॉरी इसको क्लोज कर दूँ। अब देखिए मैंने जैसे ही डिव के ऊपर क्लिक किया है, ये जो ब्लू स्पेस आपको नज़र आ रही, ब्लू स्पेस का मतलब ये है कि 300 जो हमने उसकी हाइट डिफाइन की थी, ठीक है, और 500 जो हमने उसकी विड्थ डिफाइन की, यानी ब्राउज़र के ऊपर उसने उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। हमें उसकी बाउंड्री डिफाइन करने के लिए या तो बॉर्डर लगाना पड़ेगा या उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वाइट बाय डिफॉल्ट उसका बैकग्राउंड कलर है और बॉडी का कलर भी क्या है, वाइट, तो इसलिए वो शो हमें नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बॉर्डर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर का मतलब उस डिव का बैकग्राउंड कलर। सिंपल कलर लिखेंगे तो सिंपल कलर का मतलब है टेक्स्ट का कलर, वो टेक्स्ट H1 का भी हो सकता है, वो हेडिंग भी हो सकती है, वो पैराग्राफ भी हो सकता है। यानी टेक्स्ट के लिए आपने पैराग्राफ का कलर चेंज करना है या हेडिंग का कलर चेंज करना है, ठीक है। जब भी टेक्स्ट का जिक्र होगा तो सिंपल क्या यूज़ करेंगे, कलर और कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू। जब बैकग्राउंड का जिक्र होगा तो बैकग्राउंड का मतलब है किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड। सपोज मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड, सेव, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए जी नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी जो बाउंड्री पहले हमने डिफाइन की हुई थी उसी के अकॉर्डिंग वो स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया, ठीक है। मैं यहाँ इसको दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिव का टैग हमने क्यों यूज़ किया है, बेसिकली हमारी जो वेबसाइट होती है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। डिवाइड एंड कंकर रूल भी आपने देखा होगा कि बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और फिर छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करके एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, हम लोग मर्ज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बॉक्स बनाना चाह रहा था तो उसके लिए बेसिकली मैंने टैग यूज़ किया, डिव का टैग यूज़ किया, ठीक है। अब हमने डिव की बाउंड्री डिफाइन करनी थी तो सबसे पहले हमने इंटरनल CSS के अंदर स्टाइल का टैग लगाया। स्टाइल का टैग हमने किस टैग के अंदर लगाया, हेड के टैग के अंदर। ये आप टाइटल से ऊपर लिख लें या टाइटल से नीचे लिख लें, लेकिन दोनों टाइटल और स्टाइल का टैग हेड के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, टैग सिलेक्टर, यानी HTML का कोई भी टैग हमने सिंपल CSS के अंदर कॉल किया है विदाउट एंगल ब्रैकेट। उसके बाद हमने क्या किया, ये करली ब्रेसेस यूज़ किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक, और इसके अंदर मैं जितनी प्रॉपर्टी डिफाइन करता जाऊंगा उतनी ही वो सारी की सारी इस डिव के अंदर इंप्लीमेंट होती जाएगी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या लिखता हूँ, फॉन्ट साइज, ठीक है, 200 पिक्सल, ठीक है। सेव किया और मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी लिखूँगा वो किसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही होंगी, इस डिव के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक और डिव बनानी है, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मैंने एक और डिव का टैग लगाया, ठीक है, ये सेकंड डिव है, और उसके अंदर मैंने लिख देता हूँ कागज, ठीक है। सेव किया। अब देखिए मैंने इसकी CSS नहीं की, मैंने फर्स्ट डिव की CSS लिखी लेकिन सेकंड डिव की CSS नहीं लिखी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओ ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट सारी जो CSS है यानी फर्स्ट डिव की जो सारी CSS है वो सेकंड के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रही है। ये तो बहुत मसला बन गया, जबकि सेकंड डिव की CSS मैंने अभी डिफाइंड ही नहीं की हुई। मैंने सिंपल एक डिव का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है, ना मैंने उसकी हाइट डिफाइन की है, ना मैंने उसकी विड्थ, ना उसका बैकग्राउंड कलर, कुछ भी नहीं किया। लेकिन सारे के सारी चेंजिंग क्या हो रही है, फर्स्ट डिव वाली उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। क्या कोई इसकी रीज़न बता सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसकी रीज़न भी देखते हैं क्या रीज़न है।